गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि जब हमने इसको बैटरी के क्लॉस ये सर्किट को लगा दिया तो हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ। फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए, इससे पुराने वाले क्वेश्चन में इसी से मिलता जुलता ये वाला पुराना वाला भी क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन में मेरे को ऊपर वाले का पोटेंशियल पता था। याद कीजिए, रेजिस्टिव सर्किट में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया था। यहाँ पे ऊपर वाले का पोटेंशियल 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट को मैंने पैरेलली लगा के रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे कोई भी वोल्टेज सिंपल इंडिपेंडेंटली नहीं लगा हुआ है, उसके साथ में कैपेसिटर जरूर लगा हुआ है। ठीक है, तो तरीका वही है कि मैंने जो ऊपर वाला पॉइंट था, ऊपर वाले पॉइंट का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल एक्स मान लिया। ठीक है, नीचे वाले को 0 मान लिया। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी से बताइए। -4। -4। इस वाले पॉइंट का -8। 8 माइनस नहीं होगा। 8। इस वाले का 2। तो इस वाले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x+4, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हम लोग हमेशा क्या मानेंगे कि x क्या है आपका, x इज एट हायर पोटेंशियल। इसको एज्यूम कर लीजिए कि x क्या है आपका हायर पोटेंशियल पे, वो अपना आप ही प्लस माइनस ले जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ उस प्लेट को देखिएगा। ऊपर वाले हर एक 2 माइक्रोफेराड के जो अपर प्लेट्स हैं उनका लोअर प्लेट से कोई कनेक्शन नहीं है। यस सर।
जो अपर प्लेट्स हैं 2 माइक्रोफेराड के, वो सिंपल वायर से जुड़े हुए हैं। देखिए फिगर में, अपर प्लेट्स हर एक आपके वायर से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब प्लेट्स पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। याद करिए, ये कॉन्सेप्ट तो पहले भी लगाते आ रहे थे, क्योंकि चार्ज तो जंप करके दूसरे प्लेट में नहीं जा सकता ना। तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अप्लाई करूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वेश्चन में तो ये लिखा ही नहीं था कि पहले कितना चार्ज था, तो इनिशियल चार्ज को मैं क्या मान लूंगा, 0। 0. इनिशियल टोटल चार्ज इज 0। फाइनल चार्ज, पहले वाले प्लेट पे चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो पहले वाले पे कितना होगा, C की वैल्यू कितनी है 2, और V की वैल्यू कितनी है x प्लस 4, पोटेंशियल डिफरेंस। Yes sir. और दूसरे वाले पे कितना है, 2 इंटू x माइनस 8, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। Yes sir. तीसरे वाले पे 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। तो ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो इस पे क्या मैं चार्ज बता सकता हूँ? Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 4। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 8। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। आया समझ में? Yes sir. चलिए नोट कीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए। सर यहाँ Q1 में 2 इंटू एक्स प्लस 4 आएगा ना? हाँ, x प्लस 4, सॉरी x प्लस 4 है पोटेंशियल डिफरेंस। कार्तिक समझ में आया? यस सर। सर एक्स की की वैल्यू वैल्यू 2. क्या क्या? 2 आ रही है एक्स की वैल्यू। हाँ, x की वैल्यू 2 आएगी। Q3 पे चार्ज 0 है, हाँ। Q1 पे 12 और Q2 पे -12. हम्म। डन सर। ठीक है। Yes sir. हो गया? Yes. चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे स्टार्टिंग पे कुछ पॉइंट्स रह गए थे, क्या था, कुछ याद दिलाएंगे? सर इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म में बतानी थी आपको। अच्छा, और उसके बाद कंडक्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। कंडक्टर में सर वो रेडियस वाला जो बताया था ना, वो कॉर्नर। वो तो बता दिया था मैंने कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर चलिए। और सर ये बताना था गैल्वेनोमीटर एज एमीटर और एमीटर एज गैल्वेनोमीटर। क्या बताना था? गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, ये वाला टॉपिक। हाँ, वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड में, मेन कॉन्सेप्ट उसका मैग्नेटिक फील्ड में, अभी नहीं। गैल्वेमीटर एज एमीटर एंड गैल्वेमीटर एज ए वोल्टमीटर, वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। ये पूरा पार्टी है उसमें।
सर इस टॉपिक के बाद आपने ये 2 पेज छुड़वाए थे। किसके बाद? ये जो मैं दिखा रहा हूँ। इसी के आगे बता रहा हूँ मैं। यस सर। और इसके बाद सर फिर वो टनल प्रॉब्लम वगैरह थी। देखिए, याद कीजिए, हम लोगों ने कुछ ऐसा डिस्कशन किया था कि मैंने कहा ये कोई सा भी कंडक्टर है, कंडक्टर पर अगर मैंने चार्ज दिया तो वो आपका क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा। याद आ रहा है? यस सर। और इसको मैंने कैसे प्रूव किया था? गॉस लॉ से। याद आ रहा है? प्रूव किया था इसको यस सर। कि अंदर कोई गॉसियन सरफेस मान लिया था, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जिसका मतलब जो भी चार्ज होगा अंदर नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा। इसके बाद मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा का मतलब चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना छोटा होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर जैसे कि मैं यहाँ पे 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर शो करता हूँ, मैंने कहा कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला पार्ट है, ये वाला। मैं इसको मान लेता हूँ R1 और इसको मान लेता हूँ R2। कौन सा रेडियस छोटा है? R2। R2। अगर R2 छोटा है इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे चार्ज यस सर। डेंसिटी, इधर देखिए मैंने ज्यादा चार्ज को दिखा था, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ठीक, इन कंपेरिजन टू R1। अब यहाँ पे देखिए अगर R2 वाले सरफेस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे लीकेज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मतलब कि चार्ज लीक हो सकता है। थोड़ा सा सोच के देखिए, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, लॉजिकली सोच के देखिए। अगर किसी पॉइंट पे चार्ज बहुत ज्यादा है तो वहां पे चार्ज लीकेज की प्रोबेबिलिटी भी तो ज्यादा होगी। यस। मैंने कहा कि छोटे से एरिया में 1000 चार्ज हैं और एक बहुत से बड़े से एरिया में 10 चार्ज हैं। तो बड़े से एरिया में जहां पे 10 चार्ज है तो वो बड़े से एरिया को छोड़ के तो जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन एक यस छोटा सर। सा एरिया जहां पे 1000 चार्ज बैठे हुए हैं तो एक दूसरे को अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे ना। यस डेंसिटी सर। ज्यादा, एक ही जगह बहुत सारे चार्ज इकट्ठे हो गए हैं तो वहां पे लीकेज की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। मतलब कि चार्ज यस सर। लीकेज किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। चार्ज रेडियस पे। लीकेज कहाँ पे ज्यादा होगा? जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो, या सिंपल, जहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो वहां पे चार्ज लीकेज की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होगी। लिख लीजिए इसको अपने वर्डिंग में। नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है। अब कोई सा भी मेरे पास कंडक्टर है, मैंने कहा कि कुछ कंडक्टर का शेप जैसा पहले बनाया था कुछ ऐसे ही। ये कंडक्टर है मेरे पास, इस पे मैंने क्यू चार्ज दे दिया तो ये इसके सरफेस पे आ गया। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है आउटसाइड द कंडक्टर। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या कंडक्टर के अंदर?
नहीं नो होगा। सर। मैं एक छोटा सा गॉसियन सरफेस मानता हूँ। मैंने एक छोटा सा गॉसियन सरफेस से सिलेंडर मान लिया। पहले ध्यान दीजिए, बाद में नोट कीजिएगा। मैंने एक छोटा सा गॉसियन सरफेस मान लिया। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगी। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। मैं किसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, और ये जो सिलेंडर है इसको आपने क्या मान लिया, गॉसियन सरफेस मान लिया, गॉसियन सिलेंडर। इसका जो एरिया है मैंने स्मॉल एरिया dA मान लिया, और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब ये बताइए, पूरे कंडक्टर के लिए जो सिग्मा की वैल्यू है हर एक पॉइंट पे सेम होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। क्यों? कहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, कहीं पे बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल, मतलब कि हर एक पॉइंट पे जो सिग्मा की वैल्यू अलग अलग है। ठीक, तो ये जो यस सर। आपने सिग्मा लिखा है, यहाँ पे ये सिग्मा क्या बता रहा है, लोकल चार्ज डेंसिटी। मतलब कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहते हैं वहां पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लोकल वर्ड यूज किया है, लोकल चार्ज डेंसिटी। यस सर। अब जो मैंने गॉसियन सरफेस माना है, तो जो गॉसियन सरफेस है वो तो बहुत छोटा सा सिलेंडर। इमेजिन कीजिए सिलेंडर बहुत छोटा सा है, क्योंकि एरिया देखिए dA लिया हुआ है। ठीक है, अगर ये बहुत छोटा सा गॉसियन सरफेस है तो डीए एलिमेंट में जितना कंडक्टर का एरिया आ रहा होगा या जितना कंडक्टर का पार्ट आ रहा होगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ कंडक्टर के लिए सिग्मा तो कांस्टेंट होगा ना हर एक पॉइंट पे, क्योंकि एरिया ये बहुत छोटा है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अभी तो मैं बात कर रहा था बहुत पूरे बड़े वाले कंडक्टर की बात कर रहा था जो रेड से मैंने बनाया। तो मैंने कहा कि पूरे कंडक्टर के लिए हर एक पॉइंट पे सिग्मा की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लूं, गॉसियन सरफेस मैंने बहुत छोटा सा सपोज किया है, तो इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया है dA, वेरी स्मॉल एरिया। तो अगर यस ये जो dA एलिमेंट है तो ये कंडक्टर का बहुत छोटा सा पार्ट होगा, बहुत स्मॉल पार्ट। तो इस स्मॉल पोर्शन ऑफ कंडक्टर में जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो तो लगभग कांस्टेंट होगी ना, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा नहीं है। हम लोग मान के यस चले सर। वहां पे रेडियस और कर्वेचर हर एक पॉइंट से सेम होगा। तो यहाँ तक मैंने जो बताया पहले उसको लिखे अपने वर्डिंग, डेरिवेशन तभी समझ में आएगा आगे। लिखे जल्दी से जो समझाया है। नोट कर लिया? यस सर। ठीक यस है, तो सर। गॉस लॉ को याद कीजिए। गॉस लॉ क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर।
तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस आपने माना वो सिलेंडर है, तो सिलेंडर के तो दो पोर्शन होते हैं, एक तो कर्व्ड पाथ होता है, यस सर, कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक आपका फ्लैट सरफेस एरिया। फ्लैट का मतलब ऊपर नीचे जो सर्कल वाला एरिया बन रहा है। यस तो कर्व्ड वाले पे अगर मैं देखूं तो कर्व्ड वाले में एरिया वेक्टर तो इधर होगा, देखिए मैं ग्रीन से बना देता हूँ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा ना कर्व्ड वाले के लिए। यस सर, तो अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? ई डॉट डी ए की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि थीटा कितना है? 90 डिग्री। अब फ्लैट वाले के लिए बात करें। फ्लैट वाले के लिए देखिए, फ्लैट वाले को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया। एक तो मैंने ब्रेक किया अपर सर्कल और एक मैंने ब्रेक किया लोअर सर्कल। अपर सर्कल में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपवर्ड हैं। एरिया वेक्टर तो बाहर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो क्या मैं इसको सिंपल ई डी ए लिख सकता हूँ? यस सर, लेकिन लोअर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होती है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं ना, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो यस ई सर, डॉट डी ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। अब ई डॉट डी ए की ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई? ई डी ए, देखिए ई डॉट डी ए की ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई? ई डी ए EDA। इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज। क्यू इंक्लोज कितना होगा? सिग्मा इंटू एरिया, है ना। क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो क्यू इंक्लोज कितना होगा? सिग्मा इंटू एरिया। एरिया का मतलब डी ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। डी ए कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू आ गई सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताइए, जब हम लोग गॉस लॉ लगाते हैं तो ये जो ई की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हर एक चार्ज की वजह से होती है कि किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से होती है? ये लिखवाया था गॉस लॉ के समय, बेटा हर एक चार्ज की वजह से होती है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस। ये प्रॉपर्टी में भी लिखवाया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे दिया हुआ है, इसका मतलब हर एक चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। तो यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर ठीक है। और सिग्मा क्या है? लोकल चार्ज डेंसिटी। कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? ड्यू टू ऑल चार्जेस। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हर एक चार्जेस की वजह से होता है, ड्यू टू ऑल चार्जेस। यस सर, आगे समझ में? यस। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, Yes, sir. इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर, मैंने कहा कि वैसे कोई कंडक्टर है, इस पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, मैं कोई से भी एक स्मॉल एलिमेंट के बारे में बात करूं। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही।
स्क्रीन नहीं आ रही है, 1 मिनट, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू, मैं वही शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे गुड़गांव में बारिश हो रही है ना? सर कल भी मौसम खराब था, अच्छा, कल हुई भी थी, पर आज तो सिर्फ मौसम ही खराब है, हल्की फुल्की बस बूंदे आ रही। चलिए स्क्रीन नजर आ रहा है सभी को? तो मैंने कहा कि Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड है, और मैं यहाँ पे कोई से एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। इसका एरिया है dA, और इसमें चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसके अंदर चार्ज कितना होगा? dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, ये होगा ना चार्ज, Yes. सिग्मा इंटू एरिया। अब प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है? प्रेशर इज इक्वल टू, सिंपल जो हम लोग बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई, तो डी क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई पर यूनिट एरिया, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं डी क्यू निकालूं तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना था? सिग्मा इंटू डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एरिया। तो डी ए तो कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है ना प्रेशर, ये प्रेशर आया। Yes. Yes, sir. तो क्या ये प्रेशर सही है या गलत है? ये तो पहले सोचना पड़ेगा मेरे को। कंडक्टर के जस्ट बाहर का होगा। क्या ये सही है कि गलत है? मेरा क्वेश्चन ये है। सही है। सही लग रहा है सर। अच्छा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। हम लोग जब लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये गलत है। अब रीजन ध्यान से सुनिएगा। जो हमने गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से आया कि हर एक चार्ज की वजह से? हर चार्ज की वजह से। हर एक चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो मेरे को अगर यहाँ पे जो मैंने डार्क ब्लैक से बनाया है, मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे फोर्स, जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए ये Q3 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, और यहाँ पे Q2 चार्ज है। मेरे को Q3 पे नेट फोर्स निकालना है। तो Q3 पे जो नेट फोर्स आएगा, एक तो Q1 के कारण आएगा और एक Q2 के कारण आएगा। ये Q1 के कारण आया, ये Q2 के कारण आया, और मेरे से पूछा गया फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन Q3। तो मैं तो F1 और F2 का वेक्टर एडिशन करूंगा ना, यस। ठीक? तो अगर मेरे को नेट फोर्स पूछा जा रहा है, नेट फोर्स ऑन Q3, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा? Q3 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 Q इंटू ई। यही करूंगा ना नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 वेक्टर एडिशन, यस। है ना? तो F1 का मतलब क्या हुआ? Q3 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, और F2 का मतलब क्या हुआ? Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, Q इंटू ई। नहीं आ रहा समझ में? तो मेरे को अगर Q3 पे नेट फोर्स निकालना है, तो वो तो नेट फोर्स 1 और 2 के कारण आएगा ना, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1 और 2 के कारण होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो आपने हाईलाइट किया हुआ था ब्लैक से, या मैं कहूँ कि ये ग्रीन से, जो भी है, इसको ब्लैक से जो आपने हाईलाइट किया है कंडक्टर के छोटे से पोर्शन पे, यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स पूरे कंडक्टर की वजह से होगा, ये इस स्मॉल एलिमेंट ड्यू टू के अलावा जितने चार्जेस हैं उसकी वजह से नेट फोर्स होगा? डी क्यू जो स्मॉल है उसके अलावा बाकी होते हैं। अलावा वाला। मतलब बिल्कुल सही।
तो लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको डिनोट कर रहा है पूरे की वजह से ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाली ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो पूरे कंडक्टर की वजह से आया था ना बाहर। यस तो सर। मतलब ये कॉन्सेप्चुअली गलत हो गया ना, ये कॉन्सेप्चुअली गलत हुआ कि नहीं, क्योंकि इसमें ड्यू क्यू की वजह से भी आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। आया। हाँ सर। लिखिए पहले तो एक्सप्लेनेशन लिखिए इसका जल्दी से कि क्यों गलत है। वो लिखिए, उसके बाद मैं आगे लिख दे रहा हूँ। आप लोग एक्सप्लेन कीजिए, मैं तब से स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। स्क्रीन पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, जो समझाया उसको लिखे अपने वर्डिंग में। आया समझ में ये? इसका मतलब जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है ना, एक तो स्मॉल एलिमेंट ड्यूटी के कारण भी और एक उसको छोड़ के जितने भी चार्जेस हैं उसके कारण भी। तो मैंने कहा Yes, कि sir. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, एक ड्यूटी के कारण भी और एक आपका हर एक चार्जेस की वजह से भी। तो प्रेशर, अगर मेरे को प्रेशर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, डी क्यू इंटू ई, लेकिन ई कौन सा, अदर चार्जेस की वजह से, डिवाइडेड बाई एरिया। तो मैंने कहा कि ये स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट देखिए अलग से बनाया मैंने कहा कि ये डी स्मॉल एलिमेंट है, इसके जस्ट बाहर एक पॉइंट है, जस्ट बाहर है, मतलब कि ये पॉइंट स्मॉल एलिमेंट के बहुत पास है। अगर ये पॉइंट स्मॉल एलिमेंट के जस्ट बहुत पास है, इसका मतलब ये स्मॉल एरिया तो इसके लिए एक इनफाइनाइट शीट की तरह काम करेगा। मैंने बताया था ना, इन्फिनिटी तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। अगर पॉइंट बहुत पास में रखा हुआ है इसका मतलब वो आपका इनफाइनाइट शीट की तरह काम करेगा। तो जस्ट आउटसाइड द स्मॉल एलिमेंट जो पॉइंट है
वो तो आपका इनफाइनाइट शीट की तरह काम करेगा। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, dq एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है? तो मैंने Yes, नेट sir. इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dq प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस। तो मेरे को तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dq। जो स्मॉल एलिमेंट dq है वो तो एक इनफाइनाइट शीट की तरह काम करे। इनफाइनाइट शीट के बगल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आपने पुट की तो अदर चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितना है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए प्रेशर में, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? Yes, sir. आया समझ में Yes, सभी sir. को? ठीक है, तो बस इसके आगे हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे बार बार बता जा रहा है। सर वो शीट कह रहे थे आप? हाँ वो भी मैं आपके, अच्छा लाइन पे रहिए, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप करता हूँ। सर कौन से जो मेन ग्रुप है उस पे? नहीं मुकुंद, मैं आपको कर रहा हूँ, आप सिर्फ जो स्टूडेंट है बस उनको कीजिएगा, मैं ग्रुप में नहीं Okay, sir. डालूंगा। कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। देखिए आपको एक शीट फॉरवर्ड की है, दूसरी भी कर रहा हूँ। मिली? Yes. आप जिज्ञासु, आदित्य, ऋतिक, इन सबको सेंड कर दीजिए, ग्रुप में मत डालिएगा। Okay, sir. क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में टाइम लगता है और मैं ऐसे देखिए किसी को फायदा नहीं देना चाहता। मिल गई? तीनों मिल गया? Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 और कैपेसिटर, 3 पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक। Yes, sir. ठीक है, आप लोग इसी से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, हम लोग धीरे धीरे उसको भी सॉल्व करते रहेंगे। बस इसमें अब लास्ट पोर्शन बचा रह गया है, टनलिंग प्रॉब्लम और एक दो न्यूमेरिकल और। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास तक आपका खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और इन लोगों को सेंड कर दीजिएगा, मुकुंद से आप लोग ले लीजिएगा कर दिया. शीट। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है इसमें। चलिए, Thank you, ओके sir. बाय, Thank you, sir. वेलकम। सर एक हम्म। उसमें डाउट था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ना, उसमें डाउट था। बेटा नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिएगा, नेटवर्क पता है बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है और ओके मैं सर. खड़े होके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर. हाँ नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा।